मैं आज बात करने वाला हूं एक पेनी स्टॉक के बारे में। इसलिए बात करने वाला हूं क्योंकि इस कंपनी ने सिर्फ एक महीने में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। यानी कि जिसने भी इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए, कंपनी ने 1 लाख को बना दिया 2 लाख रुपए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो बात आज एक पेनी स्टॉक के बारे में जिसका नाम है श्याम टेलीकॉम। सबसे पहले जान लीजिए इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी 1976 में बनी और कंपनी ट्रेड करती है मोबाइल एसेसरीज में और होम अप्लायंसेज में इन इंडिया। और लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 18 रुपीज 63 पैसे का। और लास्ट फ्राइडे को इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इस कंपनी ने सिर्फ एक दिन में 9.98% का रिटर्न निकाल के दिया। ये तो बात रही एक दिन की। कंपनी शॉर्ट टर्म में स्पेशली 7 दिन और 1 महीने में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न पैटर्न दे रही है। 7 दिनों की बात करूं तो कंपनी ने 69.52% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 7 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 10 रुपीज 88 पैसे का, जो आज के दिन चढ़कर हो चुका है 18 रुपीज 63 पैसे। ये तो बात है 7 दिन की। 1 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। यानी जिससे भी 1 लाख रुपए लगाए, कंपनी ने 1 लाख को बना दिया 2 लाख रुपए। 1 महीने में इस कंपनी ने 113% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 8 रुपीज 64 पैसे का, जो आज के दिन है 18 रुपए 63 पैसे का। तो जिससे भी 1 महीने पहले इस कंपनी में एक अच्छा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी, कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, एटलीस्ट 1 साल से लेकर 5 साल तक के, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। चाहे कंपनी स्मॉल कैप की हो, चाहे मिड कैप की हो, चाहे वो लार्ज कैप की हो। बात करें इस कंपनी की तो जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को तब भी रिटर्न निकाल के दिया और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। 52.70% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी 1 साल में, और तब जब मार्केट डाउन था। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस मिल रहा था 13 रुपीज 15 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 18 रुपीज 63 पैसे का। तो कहाँ 13 रुपए का शेयर प्राइस था और आज कहाँ हो गया वो 18 रुपए का। तो जिससे भी 1 साल पहले इस कंपनी में एक अच्छा अमाउंट लगाया, कंपनी ने रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। ये तो बात है रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 19 रुपीज 74 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लोएस्ट शेयर प्राइस आया वो था 7 रुपीज 7 पैसे का। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो सिर्फ 21 करोड़ का है। यानी कि बहुत छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो नहीं है, यानी कि इस कंपनी पीबी रेशियो नहीं है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 66.73 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 या 25। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई 16.49% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई कहलाता है। और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। ये सही से करती है, सही प्रोजेक्ट्स में लगाती है, तो फ्यूचर में चल के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है एक शेयर होल्डर्स को। यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है -4.62 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। ये बताता है कि कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा वो था 0.19 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 0.14 करोड़ का। प्रॉफिट की बात करूं तो यदि मैं ईयरली देखूं तो कंपनी ने 2025 में प्रॉफिट के मामले में कमाया -2 करोड़, जबकि नेटवर्थ की बात करूं तो 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ था -28 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था -26 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 66.16% का, जबकि रिटेलर्स
यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 33.84%। तो तीन चार चीजें हैं। पहला, शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल बहुत ही वीक है, चाहे वो रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो या नेटवर्थ हो। फंडामेंटल भी बहुत ही वीक है, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बहुत ही कम है। हाँ, इस कंपनी का शेयर प्राइस 20 रुपए से नीचे का है। कंपनी लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल हो या फाइनेंशियल हो बहुत ही वीक है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।